Assalamualaikum. This is me, Muzammil Hussain. As you know well, I'm the founder of मेरीजायदाद.com. Today I'm here in DHA Phase 8 ब्रॉडवे कमर्शियल. आज हम वैसे ही वॉक करने के लिए निकले थे ब्रॉडवे कमर्शियल के ऊपर, तो मैंने कहा चलें एक आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो भी हम शूट कर लें. लेकिन अभी गर्मी है बाहर, तो इस वजह से वो थोड़ा कम ही वॉक करेंगे. जैसे अगर हम फ़ेज़ 6 के अंदर या फ़ेज़ 7 के अंदर, फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर, या उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ़ेज़ 8 के अंदर कमर्शियल्स की, तो आपको पता है कि हर सेक्टर के अंदर कमर्शियल अवेलेबल होते हैं. तो इसमें अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करें कि कौन सा कमर्शियल है जो सबसे बेहतरीन रहता है, और अभी की सिचुएशन में उसने अपनी प्राइसेस जो हैं उसके अंदर जंप आए हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखा जाए या फिर रेंटल इनकम के लिए देखा जाए तो वो बेहतरीन थे. उनमें सबसे पहले आपका फ़ेज़ 6 मेन बुलेवार्ड जो है, अगर हम उसको कंसीडर करें तो फ़ेज़ 6 मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपकी ज़्यादातर कटिंग जो है वो 4 मरला की है. अगर हम 4 मरला प्लॉट की बात करते हैं तो वहाँ पर 4 मरला का प्लॉट हमें मेन के ऊपर जो है वो राउंड अबाउट को मिल जाता है 17 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट के अंदर भी हमें 4 मरला का कमर्शियल जो है वो मिलता है. अगर हम उसके बाद बात करते हैं उसकी बैग के ऊपर, तो बैग के ऊपर हमें 11, 11.5, 12, 13 करोड़ रुपए तक भी 4 मरले का कमर्शियल की प्लॉट की प्राइस है. अगर हम उसमें प्लाज़ा की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको बैग के ऊपर जो प्लाज़ा है वो तकरीबन कोई 15 से 16, 16.5, 17 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप फॉल करता है. जबकि फिर उसकी रेंटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई राउंड अबाउट 6.5 से 7 लाख रुपया उसकी रेंटल इनकम होती है. अगर हम उसके बाद बात करें मेन के ऊपर, तो मेन के ऊपर आपका जो प्लाज़ा है वो राउंड अबाउट आपको जो कास्ट करता है वो 23.5, 24, 25 करोड़ रुपए तक, 22 करोड़ रुपए में भी पुराना प्लाज़ा जो है कंस्ट्रक्टेड प्लाज़ा वो मिल जाता है हमें. अगर हम वहाँ पर रेंटल इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें राउंड अबाउट कोई जो रेंटल इनकम है वो 8 से 10 लाख रुपए तक प्लाज़े में मिल जाती है, जो कि इसकी फ़र्स्ट नंबरिंग है. अगर आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं जे ब्लॉक वाली साइड पे या जे ब्लॉक से आगे, तो वो उसकी प्राइसेस जो हैं वो आपको रेंटल इनकम जो है वो थोड़ी कम मिलती है. अगर हम इसके बाद फ़ेज़ 8 की बात करें या फिर CCA 1 की, फ़ेज़ 6 की बात कर रहे हैं तो हम CCA 1 को ही आगे कंसीडर करते हैं. CCA 1 की अगर हम बात करते हैं तो CCA 1 के अंदर भी हमें जो 8 मरले का प्लाज़ा है वो राउंड अबाउट कोई 27 करोड़ से मिलना शुरू हो जाता है. और अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो वो कोई जाता है राउंड अबाउट 30 करोड़ तक. वहाँ पर भी 8 मरले के प्लाज़े की डिमांड है. वहाँ पर जो हमें रेंटल इनकम आती है वो भी राउंड अबाउट कोई 13, 13.5 लाख रुपए के करीब मैक्सिमम आती है. अगर हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम हमें वो कोई राउंड अबाउट कोई आप लगा लें कि 9 से 11 लाख के दरमियान हमें 8 मरला प्लाज़े की जो है वो रेंटल इनकम आ जाती है. अगर हम उसके बाद कंपैरिजन करते हैं 9 प्रिज्म का ज़ोन 1, ज़ोन 2, ज़ोन 3 और ज़ोन 4 कमर्शियल के साथ, इनका अगर हम ज़ोन 1 के ऊपर, मेन बुलेवार्ड जो है ज़ोन 1 की, वहाँ पर हमें जो 8 मरले का प्लॉट है वो राउंड अबाउट कोई 18 से 20 करोड़ रुपए तक वो भी डिमांड होने लग गया है. अगर हम उसके बाद बात करते हैं उसकी CCA 2 की, उसका जो ज़ोन 2 है, ज़ोन 2 के अंदर भी हमें कोई राउंड अबाउट 9 करोड़ से मिलना शुरू हो जाता है, और 11, 11.5 करोड़ रुपए तक हमें 8 मरले का जो कमर्शियल प्लॉट है वहाँ पर भी मिलता है. अगर हम उसके बाद बात करें, आपकी इन्वेस्टर टिप भी है ये, और वैसे भी देखा जाए तो जो सबसे बेहतरीन कमर्शियल है उसका वो आपका बनता है ज़ोन 3 कमर्शियल, ज़ोन 4 कमर्शियल. अगर हम ज़ोन 4 कमर्शियल की लोकेशन की बात करें तो ज़ोन 4 का कमर्शियल आपका कनेक्टेड है अस्करी 11 के D ब्लॉक के साथ है. वो बेसिकली 9 प्रिज्म के A और सेक्टर C के अंदर, और दूसरी तरफ से 9 टाउन का सेक्टर C उसके साथ कनेक्ट होता है. आगे 9 प्रिज्म का सेक्टर B कनेक्ट होता है, सेक्टर A कनेक्ट होता है प्रिज्म का, सेक्टर C कनेक्ट होता है प्रिज्म का. अगर हम उसकी ओवरऑल लोकेशन की बात करें तो वहाँ पर हमें ज़्यादातर कटिंग जो है वो 4 मरला की है, लिमिटेड से कटिंग है 8 मरला प्लॉट की. तो 4 मरले का प्लॉट हमें वहाँ पर भी तकरीबन कोई 3.5 करोड़ से मिलना शुरू हो जाता है. मैक्सिमम की बात करते हैं तो वो 6 करोड़ 25 लाख रुपए तक डिमांड होता है 4 मरले का कमर्शियल भी.
अगर हम उसके बाद बात करते हैं फ़ेज़ 8 ब्रॉडवे कमर्शियल की, तो फ़ेज़ 8 ब्रॉडवे कमर्शियल अभी की सिचुएशन में सबसे बेहतरीन कमर्शियल कंसीडर किया जा रहा है। एक तो इसका मेन बुलेवार्ड दोनों सेंटर में से गुजरती है, इसके दोनों तरफ एक दो ब्लॉक जो हैं वो एक तरफ है मेन बुलेवार्ड के, और दो ब्लॉक जो हैं वो दूसरी तरफ है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोई इतने जो फूड ब्रांड्स हैं वो कोई इतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, लेकिन ये कॉरपोरेट सेक्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही है। आपके जितने लाहौर के बड़े डेवलपर्स हैं उनके जो मेन हेड ऑफिस हैं वो फ़ेज़ 8 ब्रॉडवे कमर्शियल के अंदर ही हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया रेपोर्टाज का, उसके बाद ये आपका रहमान का है, रहमान का ये पूरा प्लाजा है। उसके बाद आपका अलगनी का है, वो सामने आप देखें मकसूद डेवलपर्स है, उसके साथ अलगनी का है। उसके बाद आपका लाहौर स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस यहाँ पर है, और उसके साथ अगर हम बात करें तो आपका ये जो बनता है न्यू मेट्रो सिटी, उसका हेड ऑफिस इधर है। प्रिज्म सिटी, लाहौर फ्यूचर सिटी, इन सभी के हेड ऑफिस जो हैं वो इसी एरिया के अंदर हैं। तो ये वाला जो एरिया है आने वाले टाइम के अंदर इस एरिया की आगे और भी ज़्यादा डिमांड होगी। अगर आप अभी की सिचुएशन के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं 4 मरले में या 8 मरले के अंदर, तो वो आप देखेंगे कि जब ये, क्योंकि प्लॉट्स तो लिमिटेड ही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो आज टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। अगर हम इस एरिया के अंदर कंसीडर करते हैं उसकी प्राइसेस की, तो यहाँ पर हमें 4 मरले का जो प्लॉट है वो मिनिमम हमें कोई 5.25 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट के अंदर मिलना शुरू हो जाता है बी ब्लॉक में बैक वाले एरियाज़ के अंदर। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं तो वो भी कोई राउंड अबाउट 8, 8.5, 9 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट तक जाते हैं 4 मरला कमर्शियल। अगर हम 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पर कोई राउंड अबाउट 22 से 23, 25, 27 करोड़ रुपए तक भी जाता है। 30 करोड़ रुपए तक भी डिमांड होता है। जैसे ये वाले जो प्लॉट्स हैं उसके साथ वो सामने आपके जो प्लॉट्स हैं, ये उनका आपका जो मेन ग्लोरिया जीन्स है, जो मेन अट्रैक्शन है मेन बुलेवार्ड से नज़र आती है, वो ये वाला प्लाजा है। अगर हम यहाँ पर भी बात करते हैं प्राइसेस की, तो अगर आप कंसीडर करें कि कंस्ट्रक्टेड प्लाजे की प्राइस, तो वो कुछ 27, 27.5 करोड़ हमें नाले के पास मिल जाता है। 30-35 करोड़ की 30-32-35 करोड़ की अगर हम बात करते हैं तो वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर हमें अच्छा प्लाजा जो है अच्छी लोकेशन के ऊपर वो मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर भी रेंटल इनकम की बात करते हैं तो रेंटल इनकम यहाँ पर भी हमें राउंड अबाउट कोई 30 से 35 करोड़ वाले प्लाजे की हमें जो रेंटल इनकम आती है वो राउंड अबाउट 13-13.5 लाख रुपए तक हमें रेंटल इनकम आती है। उसके साथ अगर हम यहाँ पर वैसे भी अगर आप रेंटल इनकम ना भी लें, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखें तो आप इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद वेट करें, क्योंकि ये प्लॉट लिमिटेड हैं, कोई और इसके करीब कमर्शियल नहीं है। आगे रेजिडेंशियल की सारी कटेंगे तो ये इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि यहाँ पर अगर आप रिंग रोड से आ रहे हैं तो अगर आपने फ़ेज़ 6 या फ़ेज़ 7 को एक्सेस करना है तो आपका अब ज़्यादा सूटेबल यही है कि आप यही भट्टा चौक वाला जो एयरपोर्ट रोड वाला इंटरचेंज है इसको इस्तेमाल करेंगे, या फिर फ़ेज़ 6 वाला नवाज शरीफ इंटरचेंज को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप भट्टा चौक वाला इंटरचेंज इस्तेमाल करते हैं तो मेन बुलेवार्ड से ही आप एक्सेस करते हैं इसकी फ़ेज़ 6 को और फ़ेज़ 7 को, तो आपने इस कमर्शियल में से गुजर के ही जाना है। जैसे मैंने अभी आपको प्रिज्म सिटी का नाम लिया था, तो वो प्रिज्म सिटी का ऑफिस, वो सामने आपको प्रिज्म सिटी का ऑफिस भी नज़र आ रहा है। सबसे बड़े बड़े डेवलपर्स जो हैं वो इसी एरिया के अंदर हैं, बैंक्स इस एरिया के अंदर। अगर आप DHA फ़ेज़ 8 के अंदर कोई प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं या फिर कोई प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं या फिर कोई कमर्शियल फ्लोर रेंट करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ रिटन बिलो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक